प्राचीन काल के तपोवनों में, जहां गुरु की आज्ञा ही शिष्य का परम धर्म होती थी, महर्षि धौम्य के एक ऐसे ही असाधारण शिष्य की गाथा है जिसने घोर अंधकार और भूख की अग्नि में भी अपनी निष्ठा का प्रकाश नहीं खोया। महर्षि आयोध धौम्य के एक अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य थे जिनका नाम उपमन्यु था। एक समय गुरु ने उन्हें आदेश दिया, पुत्र जाओ और मेरी गौओं की सेवा करो। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर वह दिन भर गौओं को चराते और संध्या होते ही आश्रम लौटकर गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करते। एक दिन उन्हें पूर्णतः हृष्ट-पुष्ट देखकर गुरु ने विस्मित होकर पूछा, वत्स उपमन्यु, तुम दिन भर वन में रहते हो, फिर भी इतने स्वस्थ और बलिष्ठ कैसे हो? तुम अपना भरण पोषण किस प्रकार करते हो? उपमन्यु ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, भगवन, मैं भिक्षा मांगकर अपना उदर भरता हूं। गुरु ने आदेश दिया, पुत्र, गुरु को अर्पित किए बिना भिक्षा का अन्न ग्रहण करना अनुचित है। उपमन्यु ने स्वीकार किया, किंतु कुछ दिनों बाद भी जब वे वैसे ही स्वस्थ दिखे तो गुरु ने पुनः प्रश्न किया, वत्स, अब तो मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूं, फिर भी तुम दुर्बल नहीं हुए। अब तुम्हारा आधार क्या है? उपमन्यु बोले, भगवन, आपको भिक्षा अर्पित करने के पश्चात मैं अपने लिए दोबारा भिक्षा मांगने निकल जाता हूं। तब गुरु ने उन्हें चेताया, ये गुरु भक्ति का मार्ग नहीं है। दोबारा भिक्षा मांगकर तुम अन्य भिक्षुओं के आहार का हनन कर रहे हो। ये तुम्हारा लोभ प्रकट करता है। उपमन्यु ने दूध पीकर निर्वाह करना आरंभ किया, परंतु गुरु ने उसे भी वर्जित कर दिया। जब गुरु ने देखा कि वो अब भी कृशकाय नहीं हुआ है तो उन्होंने पुनः रहस्य पूछा। उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब बछड़े अपनी माता का दूध पीते हैं तब उनके मुख से निकलने वाले फेन, झाग को पीकर मैं अपनी क्षुधा शांत करता हूं। भिक्षा और दुग्ध के परित्याग के पश्चात अब उपमन्यु के पास केवल बछड़ों के मुख का फेन ही एकमात्र आधार था। क्या गुरुदेव की कठोर परीक्षा इस अंतिम सहारे को भी मिटा देगी? निराहार उपमन्यु अब कौन सा मार्ग चुनेंगे? हम ये अगले भाग में जानेंगे।